हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कार्बॉब स्टॉक मार्केट। मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एचजी इंफ्रा के बारे में। ये कंपनी के Q4 एंड FY25 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। रिजल्ट्स कंपनी के बहुत ही खराब आए, जिसकी वजह से मार्केट का रिएक्शन जो हुआ है वो बहुत ही ज्यादा खराब यहाँ पे दिखा है। तो हम लोग वो सारी चीजें टेक्निकल्स में देखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस, कंपनी कैसे परफॉर्मेंस दिया है कंपनी ने वो देखेंगे। देन Q4 FY25 के रिजल्ट्स देखेंगे। इसके अलावा कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। देन हम लोग देखेंगे बिजनेस अपडेट। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपनी के। पहले कंपनी का रिजल्ट्स देख लेते हैं, कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया है। अभी हम लोग देख लेते हैं कंपनी का समरी यहाँ पे। तो एचजी इंफ्रा का रिवेन्यू जो है 20.33% से ये रिड्यूस हुआ है। देन यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी कंपनी का डिक्लाइन हुआ है। यहाँ पे देखेंगे एबिटा, ये भी 28% से कम हुआ है। एंड एबिट मार्जिन जो है वो भी 17.6% से कम हुआ है। इसके अलावा कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है ₹2 पर इक्विटी शेयर फॉर फेस वैल्यू ऑफ 10। तो ये है शॉर्ट समरी कंपनी का। अभी हम लोग देखते हैं कंपनी के नंबर्स। अभी हम लोग देख लेंगे रीडिफाइनिंग इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बिजनेस सेगमेंट में 4 सेगमेंट में ये काम करती है। रोड्स एंड हाईवेज बनाती है, रेलवे एंड मेट्रोज पे काम करती है, सोलर इसने ऐड किया है, फिर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यहाँ पे ये डेवलपमेंट करती है। पैन इंडिया प्रेजेंस देखेंगे तो 13 स्टेट्स में अवेलेबल है ये कंपनी का बिजनेस। 3000 प्लस मॉडर्न फ्लीट इक्विपमेंट इनके पास अवेलेबल है। 28 प्लस एक्टिव प्रोजेक्ट्स है। फिर 5400 प्लस एम्प्लॉयज है इनके पास। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एचजी इंफ्रा। तो यहाँ पे FY20 से लेके 25 तक का, तो यहाँ पे देखेंगे तो 22.5% के CAGR से इंक्रीज हुआ है। एबिटडा CAGR है 20 से लेके 25 तक का 22.7 का। और यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 28.3% का यहाँ CAGR से इंक्रीज हुआ है। ऑर्डर बुक मार्च तक का इनके पास है 1,52,812 मिलियन का इनके पास ऑर्डर बुक है, जो कि अमेजिंग ये ऑर्डर बुक है इनके पास। और 22 ईयर्स का इनको एक्सपीरियंस है। अभी हम लोग कंपनी का ऑपरेशनल एंड ऑर्डर बुक हाइलाइट्स देख लेंगे। ऑर्डर बुक ब्रेकअप देखेंगे तो ये 31 मार्च 2025 तक का ऑर्डर बुक है। यहाँ पे ये अमाउंट दी गई है। कहाँ कहाँ से ऑर्डर आता है देखो। उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र, ये यहाँ पे पूरा ब्रेकअप दिया गया है। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। ठीक है। 2 सेक्टर है इनके, हैम और एक EPC। तो यहाँ पे मिनिमम देखेंगे जो भी अमाउंट है ये मिलियन में है। और यहाँ पे अब देखो, तो हैम से आता है 36.5% का ऑर्डर्स। एंड यहाँ पे EPC आता है 63.6% का ऑर्डर। फिर यहाँ पे सेक्टर देख लेंगे, हाईवे, रेलवे, सोलर एंड BESS। तो यहाँ से देखेंगे तो हाईवे से ज्यादा इनको प्रोजेक्ट मिलता है। रेलवे से इनको 20% का मिलता है एंड सोलर से 5.4, BESS से इनको 6.4% का यहाँ पे प्रोजेक्ट मिलता है। अब यहाँ पे कंसोलिडेटेड हाइलाइट्स में देखेंगे Q4 एंड FY25 के नंबर्स। तो रिवेन्यू आप देखोगे, Q4 क्वार्टरली हाइलाइट्स यहाँ पे दिया गया है। तो 20.3% से ये डिक्लाइन हुआ है, जो कि बहुत खराब नंबर है ये। एबिटडा मार्जिन कंपनी का यहाँ पे देखेंगे तो -28% से ये और डाउनफॉल हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो 22.6% से ये डाउन हुआ है, जो कि बहुत ही खराब नंबर आया है कंपनी के। फुल ईयर हाइलाइट्स देखेंगे यहाँ पे। तो फुल ईयर का अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो -6%, यानी कि 6% से ये और गिरा है। यहाँ पे 0.3% से यहाँ पे डाउनफॉल आया है एबिडा में। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देखेंगे तो 6.2% से यहाँ पे डाउनफॉल हुआ है। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे कंपनी का। तो जैसे हमने देखा, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 17,082 मिलियन का था, अभी हो गया 13,608 मिलियन का। फुल ईयर का देखेंगे तो FY24 का 53,784 मिलियन का था और अभी हो गया 50,561 मिलियन का। एबिटडा इसका 3,325 था और अभी 2,394 का हो गया है। फुल ईयर का था 10,617 का और अभी हो गया है 10,581 का, तो ये भी कम हो गया है। देन
एबिटा मार्जिन 19.5 था, अभी 17.6 हो गया, तो ये भी खराब आया है। देन यहाँ पे फुल ईयर का देखेंगे तो 19.7 था और यहाँ पे 20.9 का हो गया है, तो ये थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, नहीं तो बाकी अब देखेंगे तो खराब ही है। देन यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लेंगे तो 1900 मिलियन का था, अभी 1470 मिलियन का हो गया है, तो ये भी खराब है। एंड फुल ईयर का 5385 मिलियन का था और अभी हो गया है 5054 मिलियन का, तो ये भी खराब है। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कंपनी का कम हो गया है फुल ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में भी। यहाँ पे देख लेंगे डेट ब्रेकअप, तो कहाँ से कंपनी को डेट लिया है कंपनी ने। स्टैंड अलोन डेट देखेंगे तो 4512 था, अभी 10679 हो गया है। प्रोजेक्ट डेट हैम में से देखेंगे तो 10,532 मिलियन का था, अभी 20,551 मिलियन का हो गया है। यहाँ पे सोलर के लिए देखेंगे तो 9,689 मिलियन का यहाँ पे डेट है। तो टोटल कंसोलिडेटेड डेट 40,919 का हो गया है, पहले 15,000, तो बहुत ज़्यादा कंपनी का डेट जो है वो इंक्रीज हो गया है। कंसोलिडेटेड कैश एंड बैंक देख लेंगे 2072 मिलियन का था और यहाँ पे 1969 मिलियन का हो गया है, जो कि बहुत ही खराब है। देन स्टैंड अलोन ब्रेकअप में देखेंगे तो लॉन्ग टर्म एंड करंट मैच्योरिटी देखेंगे तो ये इंक्रीज हो गई है। नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर देखेंगे तो ये यहाँ पे कुछ नहीं है यहाँ पे। फिर स्टैंड अलोन कैश एंड बैंक देखेंगे तो ये भी कम हो गया है, तो कंपनी ने बहुत ज्यादा कर्जा यहाँ पे करके रखा है। डेमोन्स्ट्रेटेड सक्सेस, स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन, मेंटेन मार्जिन, तो कंपनी का यहाँ पे 6 इयर्स का परफॉर्मेंस देखेंगे तो 22.5% से इंक्रीज हुआ है सीजीआर। एबिटा देखेंगे 6 इयर्स का तो यहाँ पे 5 इयर्स सीजीआर देखेंगे तो 22.7% का है। देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो ये डाउन हुआ है, यहाँ पे 5 ईयर का सीएजीआर 28.3% का है। अभी यहाँ पे हम लोग लीडिंग ईपीसी प्लेयर में देख लेंगे तो इसका ऑर्डर बुक जो है वो इंक्रीज तो हुआ है यहाँ पे बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी कंपनी ने इतना लॉस क्यों दिया है। कॉन कॉल होता है कंपनी का, तो जरूर इस पे कॉन कॉल सुनने के बाद में मैं एक शॉर्ट वीडियो जरूर बनाऊंगी। इंडस्ट्री लीडिंग एबिटा मार्जिन जो है कंपनी का यहाँ पे अब देखो कम होते जा रहा है। बुक टू फिल रेशियोज तो एचजी इंफ्रा का देखेंगे तो 2.5 का है। कंपनी का फाइनेंशियल रेशियोज देखेंगे, इसमें मार्केट कैप 7,416 करोड़ का है, लो बनाया था 921 का, हाई बनाया है 1,880 रुपीज का, तो बहुत ही अच्छा इसने प्रॉफिट दिया था। फिर अभी इसके अंदर बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। स्टॉक का पी है 15, इंडस्ट्री पी है 19, तो अपने इंडस्ट्री पी से ये अभी बहुत ही ज्यादा सस्ते प्राइस पे मिल रहा है, लेकिन कंपनी अच्छे से परफॉर्मेंस भी देना चाहिए, तो ही जाके हम लोग इसमें एंट्री ले सकते हैं। बुक वैल्यू है इसका 453 का, आरओसीई है इसका 16.8 का, आरओई 18.3 का, तो ये अच्छा है ऑन एन एवरेज, ठीक है। इसका फेस वैल्यू 10 है। डिविडेंड पे आउट कंपनी देती है, ईपीएस 77.6 का है, प्राइस टू बुक वैल्यू 2.51 का है। देन यहाँ पे देखेंगे करंट रेशियो 1.58 का है, क्विक रेशियो है 1.39 का, पीजी रेशियो 0.62 का है, एवी एबिडा है 10.6 का, कोई भी प्लेज परसेंटेज होल्डिंग नहीं है इसमें। फ्री कैश फ्लो यहाँ पे नेगेटिव में है, तो ओवरऑल यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे कंपनी ऑन एन एवरेज देखेंगे तो ये कंपनी फंडामेंटली ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा अमेजिंग नहीं है। स्मॉल कैप कंपनी है तो इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहेगा, आपको ये बहुत अच्छे रिटर्न्स भी बना के दे सकती है या फिर आपको बहुत ज्यादा लॉस भी दे सकती है। ये है एचजी इंफ्रा का टेक्निकल चार्ट और ये डेली चार्ट है। आप देखोगे रिजल्ट आने के बाद यहाँ पे गैप डाउन हुआ बहुत बड़ा, ठीक है, ये गैप डाउन दिख रहा है आपको, ये गैप डाउन हुआ, मतलब रिजल्ट आने के बाद में मार्केट को इसके नंबर बिल्कुल पसंद नहीं आए हैं, जिसकी वजह से इसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग या फिर बोलते हैं लॉस बुकिंग किया है लोगों ने, यहाँ पे देख सकते हो। और ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा इसमें करेक्शन आ चुका था और स्टिल अभी इसके अंदर कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है, तो और ज्यादा करेक्शन है, तो ऑलमोस्ट अभी आप देख सकते हो 30% का करेक्शन इसमें आ गया है। और ओवरऑल आप देखेंगे यहाँ इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और एक सपोर्ट देखेंगे इसका
ये एक इसका एक सपोर्ट है। इस लेवल पे भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रहे मुझे। और ये एक है इसका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम तक ये कंसोलिडेट किया था, फिर इसने रैली बनाई थी। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो कितने रिटर्न दिया था इसने? ऑलमोस्ट 234% का रिटर्न दिया, लेकिन फिर उसी स्पीड में इसने करेक्शन भी दिया है। 49-50% का इसने करेक्शन दे चुका था। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या करना चाहिए। तो जिसके पास है, जैसे कि मेरे पास ऑलरेडी ये कंपनी में मैंने इन्वेस्ट करके रखा है, ठीक है, लेकिन मैं बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ और मैंने बहुत लो पे खरीदा था, तो मैं अभी तक इसमें माइनस में नहीं गई हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसे ही इसमें करेक्शन आता रहा, तो मैं अपने जिस लेवल पे मैंने बाय किया था उस लेवल पे पहुंच जाऊंगी। तो उससे पहले मैं स्टॉप लॉस लगा लूंगी इसमें, सो दैट मैं बहुत लॉन्ग टर्म के लिए इसमें फंसी ना रहूं। तो अगर आपको भी लगता है कि आपको इसमें से निकलना चाहिए, तो स्टॉप लॉस लगा के रखिए और फिर इसमें से निकल जाना। जब ये और लो बना देगा, तब नेक्स्ट क्वार्टर का जब रिजल्ट आएगा, अगर इसने अच्छे से परफॉर्मेंस दिया, तब जाके इसमें एंट्री कर लेना। यहाँ पे आप देख सकते हो डेली चार्ट इसका इसका ट्रेंड ही एकदम डाउनफॉल है। देख देख रहे हो आप? यहाँ पे आप देखो, ट्रेंड ही इसका एकदम लो ट्रेंड है और ये एक चैनल पे घूम रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक इसी चैनल पे घूम रहा है और ये इसका एक सपोर्ट भी है। यहाँ पे एक सपोर्ट बना था, यहाँ पे सपोर्ट बना, तो अपने सपोर्ट को ये क्रॉस करके ऊपर ही जा रहा था, लेकिन फिर रिजल्ट आया और ये करेक्ट हो गया। अभी मुझे लगता है कि और इसमें ज्यादा करेक्शन आएगा और हो सकता है कि ये अपने इस लेवल पे आ जाए। 950 के लेवल पे आने को इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो आप क्या सोचते हो इस कंपनी के बारे में? मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपका डिसीजन क्या रहेगा? क्या आप इसमें से निकलना चाहोगे या वेट करना चाहोगे? ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो ट्रेलिंग 12 मंथ का यहाँ पे -6% का है और कोई भी प्रॉफिटेबिलिटी भी जनरेट नहीं की है कंपनी ने। तो बहुत बुरा हालत है ये कंपनी का। देन यहाँ पे देख लेंगे सीएजीआर। तो स्टॉक प्राइस सीएजीआर 26% से ये एक साल में इसने 26% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, मतलब कि बहुत ज़्यादा खराब है। आरओई देख लेंगे, आरओई 23% का है, लास्ट ईयर का 18% का था। तो ये तो ठीक है कंपनी का, लेकिन कोई भी अगर कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी और जो लॉ ये जो सेल्स रहते हैं, अगर वही अच्छे से जनरेट नहीं हो रहे, तो कंपनी क्या फ़ायदा? कंपनी कोई भी अच्छे आपको रिटर्न्स नहीं देगी। बैलेंस शीट में हम लोग देख लेंगे कंपनी का यहाँ पे रिजर्व्स, तो रिजर्व्स यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, लेकिन अगर आप देखोगे बोरोइंग जो हमने देखा अभी, तो कंपनी के पास बोरोइंग बहुत ही ज्यादा हो गया है। तो रिजर्व इंक्रीज हुआ है, लेकिन बोरोइंग मतलब यहाँ पे देखो 1500 का बोरिंग था, अभी 4170 का करोड़ का यहाँ पे बोरिंग हो गया है, जो कि एक बहुत ही खराब पॉइंट है। टोटल लाइबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज हो गई है और यहाँ पे टोटल एसेट भी इंक्रीज हो गया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे, प्रमोटर का जो होल्डिंग है 71.78% का है। तो प्रमोटर का होल्डिंग तो बहुत अच्छा है, कोई चेंजेस भी नहीं है इसके अंदर। और एफआई का होल्डिंग देखेंगे तो एफआई ने इसके अंदर ऐड किया है और डीआई ने इसके अंदर से सेल किया है और पब्लिक ने इसके अंदर ऐड किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पे एफआई को ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी रिजल्ट आने के बाद में शायद से एफआई भी अपना डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी का अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो प्रमोटर के पास 71.78% का यहाँ पे स्टेक है। रेशियोज देख लेंगे तो डेटर डे इसका 48 का है, पहले 46 का था, तो ये भी इंक्रीज हो गया है जो नहीं होना चाहिए था। इन्वेंट्री डे देखेंगे तो इन्वेंट्री डे थोड़ा सा कम हो गया, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। डे पेएबल कंपनी का यहाँ पे कम हो गया है, जो कि काफी अच्छा पॉइंट है। देन कैश कन्वर्जन साइकिल यहाँ पे -35 का है, जो कि काफी अच्छा है। फिर कैपिटल डेज देख लेंगे, 156 का हो गया है, पहले 102 का था। ठीक है, और आरओसीई देखेंगे तो आरओसीई बहुत अच्छा था इस कंपनी का। कंटिन्यूअसली ये 24, 25, 28 के लेवल पे था और अभी 17 का हो गया है। तो कंपनी ने पहली बार इतना खराब आरओसीई जनरेट किया है। यहाँ कैश फ्लो देख लेंगे तो नेट कैश फ्लो कंपनी का नेगेटिव में चला गया है, पहले पॉजिटिव में था। ऑपरेटिंग एक्टिविटी इसका -878 का हो गया है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी
1461 का हो गया है और यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी 2310 का हो गया, तो ये सब बढ़ गया है कंपनी का। तो आपको क्या लगता है कंपनी के बारे में? कमेंट करके मुझे बताइए कि आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहोगे या फिर वेट करना चाहोगे और रिजल्ट नेक्स्ट क्वार्टर का वेट करोगे। ठीक है, तो अगर आपने ऑलरेडी इससे निकल चुके हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निकले हो तो स्टॉप लॉस के साथ चलिएगा, क्योंकि नहीं तो आप बहुत टाइम के लिए फँस जाओगे, राइट? आपका जो अमाउंट है वो ब्लॉक हो जाएगा कुछ सालों के लिए। इसके लिए थोड़ा-सा माइंडफुल होके डिसीजन लीजिए और फिर उसमें से टाइम पे निकल जाना, सो दैट आपको बहुत सारी ऐसे मल्टी बैगर कंपनीज है। मेरे चैनल पे जाके आप कोई भी वीडियो देखिए, बहुत ही अच्छे शानदार कंपनीज है, उसमें जाके इन्वेस्ट कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन अभी के लिए एचजी इंफ्रा से थोड़ा दूर रहना ही अच्छा डिसीजन होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि कोई भी मेरा रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको ये बाय नहीं करना चाहिए या बाय करना चाहिए। ये आपका खुद का डिसीजन है। इस वीडियो को आखिरी तक अगर आपने देखा है तो आप समझ गए होंगे कि आपको इसमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स रीड करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, आपके पॉइंट ऑफ व्यू सुनना बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट बनाने के लिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा सो दैट आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। तो कंपनी फंडामेंटली अभी थोड़ी वीक हो गई है क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए हैं कंपनी के और कंपनी ने बहुत ही खराब परफॉर्मेंस दिया है।